Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next question. Question number second. Question number second हमारा क्या कह रहा है? Write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A. अभी हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसमें हम जो रिलेशन निकाल रहे थे साइन सेक और टेन का, वो किसके टर्म्स में निकाल रहे थे हम? कॉट के टर्म्स में। यहाँ अब इन्होंने सिमिलर वही करने को कहा है, बस अब किसके टर्म्स में निकालना है? सेक ए के टर्म्स में निकालना है। तो आपको इसमें अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन सही से नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसने निकालने को कहा है। तो पहले तो हम इस बात पे देख लेते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिए आप, एक होता है साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, टेन ए, है ना, कॉट ए और सेक ए। अब क्योंकि हमें सेक ए के टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म्स में निकालना है। अगर सेक का खुद से रिलेशन का होगा तो वो तो इज इक्वल्स टू खुद अपने आप के इक्वल है ना, तो इसका नहीं निकालेंगे हम इन पांचों का निकालेंगे, ठीक है, किसके टर्म्स में? सेक के टर्म्स में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साइन ए कैसे निकालेंगे। तो साइन ए निकालने के लिए हमें एक, आपने आइडेंटिटी देखी होगी, पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ मैं कॉस को इधर ले जा रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, नाउ अब कॉस की एक बेसिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, है ना। कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, ये बेसिक आइडेंटिटी है, बस इसको यहीं पे सब्स्टिट्यूट करना है, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, हमें यहाँ पे साइन ए के टर्म्स में निकालना है ना, तो हम इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ठीक है। इसे करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, तो नाउ अब हम यहाँ पे ये स्क्वायर हटाएंगे और इधर अंडर रूट ले जाएंगे। साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, ठीक है, अब हमारा निकल गया है साइन का इन टर्म्स ऑफ सेक, ठीक है। तो आपको अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किसी एक के टर्म्स में अगर निकालना हो तो हम किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जहां से सेक का रिलेशन बन सकता है हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वहां से सेक का रिलेशन उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे कॉस का देखते हैं। तो कॉस का अब हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं, तो यहाँ पे कॉस का आप देखिए, तो कॉस का जो सेक के साथ रिलेशन है वो तो एक डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल, है ना। एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने ये पढ़ा होगा, सिंपल फॉर्मूला आइडेंटिटी, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। तो हमारे दो निकल आए, एक साइन ए का निकल आया, है ना, और एक कॉस ए का निकल आया। अब हम निकालते हैं टेन ए का। तो आइए टेन ए का देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, चलिए। तो टेन ए का हम कैसे निकालें? टेन इज इक्वल्स टू होता है, एक बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, यही होती है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साइन ए की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली? साइन ए की वैल्यू निकाली है, ये क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और कॉस ए किसके बराबर है? 1 अपॉन सेक ए के, है ना। कॉस हमारा 1 अपॉन सेक ए का है, बस इसी को सॉल्व करना है और हमारा टेन ए के टर्म्स में निकल आएगा। क्या आएगा देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से 1 अपॉन सेक इज इक्वल्स टू मैं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो आप, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए डिवाइडेड हुआ 1 अपॉन सेक ए। तो ये सेक ए से ये सेक ए कट गया, कितना आया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आया। तो टेन ए का हमारा सेक ए के टर्म्स में रिलेशन आ गया, है ना। अब हम देखते हैं किसका, हमारा इसका निकल आया। अब हम देखते हैं कॉसेक का। तो कॉसेक का कैसे निकालेंगे? तो एक बेसिक आइडेंटिटी होती है कॉसेक की, क्या? 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, यही होती है।
तो साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है सेक के टर्म्स में, बस इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/√sec² a माइनस 1/sec a, है ना। यहाँ से मैंने अंडर रूट हटा दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था पहले, है ना, तो बस यहाँ से एक स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो इसका अंडर रूट हटा लिया है। बस अब इसको ही सॉल्व करेंगे, कितना आ गया कि sec a डिवाइडेड बाय √sec² a माइनस 1, तो cos-sec a का भी हमारे पास आ गया, है ना रिलेशन। अब कौन सा बचा हमारा, cot। तो cot क्या होता है, आप cot को ध्यान दीजिए, मैं यहां करता हूं, ध्यान दीजिएगा। cot a इज इक्वल्स टू, cot क्या होता है, cot होता है 1/tan a, बेसिक आइडेंटिटी। बस यहां पे tan a की वैल्यू क्या है हमारी, sec² a माइनस 1, है ना, तो बस यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना 1/√sec² a माइनस 1, ये आ गया cot a के टर्म्स में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुके हैं, हमारा साइन के टर्म्स में भी निकल गया, cos a के टर्म्स में भी निकल गया, cosec a के टर्म्स में भी निकल गया, tan a के टर्म्स में भी निकल गया और cot a के टर्म्स में भी निकल गया। एक हमारा ये आया है, ठीक है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, एक ये है और एक ये आ गया। ओके, so thank you for watching my video. To support my initiative, please subscribe my channel and like it.